मारना जरूरी है सर? मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इस रावण को मारना जरूरी है या उस रावण को मारना जरूरी है? इस रावण को मारना जरूरी है। क्यों जरूरी है इस रावण को मारना? तो उस रावण को क्यों मारते हैं लोग, बड़े बड़े पुतले बनाते, क्यों मारते उस रावण को? उस रावण से तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अखिलेश पर। दोस्तों आज मैं फिर पहुंचा हूं इंडिया गेट में और मैं आखिर यहां से लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वो लोग कभी रामलीला देखने के लिए गए। और पिछली बार जब मैं यहां पर आया था तो मुझे खुशहाल सिंह कछावा राजस्थान के मिल गए थे और उन्होंने मुझे बहुत शानदार और जानदार गीत सुनाए थे, बहुत ही बढ़िया उन्होंने गीत सुनाए थे, रामलीला के बारे में उन्होंने बताया था। तो आज मैं फिर कोशिश करूँगा लोगों से जानने के लिए क्या वो रामलीला कभी देखने के लिए गए। आजकल दिल्ली में रामलीलाएँ भी चल रही हैं, नवरात्रियाँ भी हैं, लोग रामलीलाएँ देखने जाते भी हैं और मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि जो रामलीलाएँ आप लोग देखने गए, आखिर उन रामलीलाओं से आप लोगों ने क्या सीखा। और एक महान भाव यहाँ पर मिल चुके हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि हम रामलीलाएँ देखने जाते हैं तो आखिर हम रामलीलाओं से क्या सीखते हैं और हमें क्या सीखने को मिलता है। ये तो अवस्थी जी हैं जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इनसे जानते हैं कि रामलीलाएँ जब भी देखने जाते हैं तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है और हमें क्या सीख मिलती है। जी संतोष, रामलीला देखने जाओ, भगवान की पूरी दिनचर्या, बुराई पे अच्छाई की जीत, ये हमारी सनातनी धर्म का विशेष है। बिल्कुल। और बहुत ही भारतवर्ष में पूरे इनको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी जी। बुराई पे अच्छाई की जीत है, इससे बहुत सीख मिलती है। ये आगे बढ़ते रहे, आने वाले जनरेशन भी ये सब शिक्षा प्राप्त करें। मैं सबसे आग्रह करता हूँ, जाएं रामलीला के बारे में पढ़ें, देखें, सुने। अभी आप देखते हैं कि दशहरे के दिन जो है रावण का पुतला फूका जाता है। आखिर क्यों फूका जाता है रावण का पुतला, क्या था, क्यों फूका जाता है? स्टार्ट में यही कहा जाता है बुराई पे अच्छाई की जीत है। अब यही बोला जाए, विस्तार से करो तो बहुत लंबी। नहीं, विस्तार तो बहुत लंबा है, लेकिन रावण में ऐसी क्या बुराई थी, क्या बुराई थी रावण में? अब है उस इस संबंध में विस्तार पे चर्चा होगी। बिल्कुल सही। नहीं, थोड़ा सा मतलब वो तो खैर रावण जी थे, इतने बुद्धिमान थे, प्रगण्य पांडित थे, सब चीज थे, मगर उसमें पर स्त्री का अपहरण करना ये भी एक श्रेणी में आता है। ऐसे नहीं, ये बिल्कुल बात सही है, पर स्त्री का उन्होंने अपहरण किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है सीता माता को अपने राजमहल में नहीं रखा था, जबकि चाहते रावण तो रख सकते थे। एक गुनाह यही है कि उन्होंने उनका अपहरण करके ले आया। बिल्कुल। वो नहीं रखे, मानता हूँ, अशोक वाटिका में रही सीता मैया, उनको टच नहीं कर पाए, फिर भी एक अपराध की श्रेणी में भी आता है। लेकिन आज के ज़माने में देखा जाता है ऐसे तो तमाम अपराध हो रहे हैं, उनके कोई सजा ही नहीं है। अपहरण ही एक अपराध है, उसके आगे प्रक्रिया होती है, इसका अलग एड हो जाता है। नहीं, जैसे रावण का पुतला फूका जाता है, सभी लोग कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। उसने ऐसा कोई बुरा किया ही नहीं था अगर सोचा जाए, लेकिन आज प्रथम दृष्टि से ऐसा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? उमर। अमर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले। अच्छा, ये बताइए कभी आप रामलीला देखने गए हैं? रामलीला बहुत बार गया हूँ। गए हैं रामलीला देखने के लिए? वाह। थोड़ा सा एक वीडियो बना रहा था मैं, जो है हमारी जो हिंदू संस्कृति उसको आपने देखा, लेकिन एक बात बताइए कि रामलीला से आपने क्या सीखा? सीखा एक पवित्र जगह है, पवित्र चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें समझ में आती है, अच्छा चीज़ मैसेज जाता है। दशहरे के दिन क्या होता है मालूम है आपको? दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? हमारे जब उन्होंने फतेह पाया था सीता जी को लाने के, रावण को क्यों जलाया जाता है? रावण को इसलिए जलाया था कि याद में कि कोई भी ऐसा पाप ना कर सके जो रावण किया है। लेकिन जो आज के समाज में इतना पाप हो रहा है, वो पाप तो ये लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं। तो आज के रावण को मारना जरूरी है या उस रावण को? बिल्कुल मारना जरूरी है, उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन उस रावण ने कोई गलती नहीं करी थी। नहीं, उसने गलती क्यों नहीं की थी? वो गलती की थी। लेकिन जो आज समाज में महिलाओं के साथ, हमारी जो माताएं बहनें, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, उस रावण को मारना जरूरी है या उस रावण को मारना जरूरी है? इस रावण को जरूरी है जो हमारे तभी हमारा एक सभ्य समाज बन सकता है। क्या कहते हैं, मैं सही कह रहा हूँ? जो आज हमारे समाज में जो हो रहा है, इस रावण को मारना जरूरी है या उस रावण को मारना जरूरी था? उसने तो कोई बुराई नहीं किया था। उस रावण का एक्चुअली why we burn Ravan of that age now is we say we are burning the evil. Yes. We are not exactly burning Ravan. हिंदू होके हम जानते हैं रावण कितने अच्छे शिव भक्त थे, क्या है उनके अचीवमेंट्स थे, बहुत बड़े हैं। एक भाई साहब मुझे और मिल चुके हैं। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम सन्नी। मनोहर? सन्नी जी। सन्नी जी, ये बताइए आप रामलीला देखने कभी गए? हाँ, जाते हैं। अच्छा, तो उस रामलीला से क्या सीखा आपने, हमने, या मतलब क्या सीखा हमारे समाज में? रामलीला से अच्छा इफेक्ट पड़ता है लोगों को। हाँ, अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ये दशहरे के दिन रावण को क्यों जलाया जाता है?
उस दिन इसलिए कि सच्चाई की जीत होती है और इसीलिए मनाया जाता है दशहरा। तो रावण ऐसा क्या किया था कि जो सच्चाई की जीत उसने? वो तो सबको पता है भाई, सीता हरण किया था उन्होंने। सीता पाप हरण किया था। इतना बड़ा पाप तो नहीं किया था, लेकिन जो आज का जो जमाने में जो पाप हो रहा है वो रावण, उस रावण का क्या उससे होगा? भी ज्यादा है। जो प्रथम दृष्टि से पर स्त्री पे नारी गड़ा के उनको अपहरण करके अपना श्रीलंका ले नहीं, मैं गया। वही तो आज का बात कर रहा हूँ। आज तो पर इस बात था कि उसने तो कुछ किया ही था, लेकिन जो मैं आज का आपको समाज है बताना इस चाह रावण को मारना जरूरी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये रावण को मारना जरूरी है, मगर जी। उनका सिर्फ अपराध वही था, उन्हें सीता मैया को लेके चले गए अपहरण कर। हाँ, ये उन्होंने गलती की थी कि सीता मैया जो जगत लेके जननी चले जिन्हें गए। हम मगर कहते आज थे के- उनको आज लेके के चले, लेकिन समय में- उसने अपने आज जो के है समय में बहुत ऐसे रावण हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये बहुत ऐसे रावण हैं जो उनसे और आगे बढ़ गए हैं, जिनकी वास्तविकता सजा नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही, बिल्कुल सही इसको बात, बंद किया जाए। बिल्कुल। ये अब हो रहा हो तो उससे भी ज्यादा। हालांकि रावण ने तो कोई गलती नहीं करी थी, उसने तो सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था, और चाहते तो रावण जो है उसको जो अपने महल में लेके आते, अपने महल में रखते, लेकिन उसकी तो तब भी सीता माता को छुआ तक नहीं था, है ना। तो उस रावण को तो मारना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो आज के समाज में जो रावण है इसको मारना जरूरी है। क्या समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सीख हमें जो है अपनी रामलीलाओं से सीखना चाहिए कि आज के समाज के रावण को मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए बना करके रावण के बड़े बड़े पुतले, मेघनाथ के पुतले ये सब बनाए जाते हैं, लेकिन हम उसको मारते नहीं कभी। ये जरूरी है ना। फिर इसी कड़ी में फिर आगे हम बात करते हैं, हमें हमारे साथी और मिले हैं, राहुल जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बुलंदशहर जिले के। बुलंदशहर जिले के जी। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? जी, संगम बिहार। संगम बिहार में रहते हैं। तो राहुल जी, एक ये बताइए कि जैसे कि आप रामलीला देखने जाते हैं? रामलीला हाँ। मैं अभी तो नहीं गया। कभी नहीं गए? मैं जाता हूँ, काफ़ी बचपन में गया था, पर अब नहीं गया। अच्छा, बचपन में तो गए, तो ठीक है, चलिए।